चूस के अपन बीस चूस तेरे कहने का ये मतलब जहाँ सांप इसको डसा है हम अपने मुख से वो अलग निकाल के रख कर दें तो शायद ये जीवन हो सकता। ठीक है, हम अपनी जान मेरी जान क्यों न चली जाए और इस लड़की की जान वापस बताएंगे। हाँ तो तुम आएंगे इनके आएंगे। चला गया और मालिक का बहन बन गया, बहुत बढ़िया गया। मुझे क्या लगता है आज मेरा दिमाग कुछ ज्यादा से लग रहा है और मुझे कुछ दिखाई नहीं देता है। मैं क्या करूं? अभी चुन्नीलाल आप ये बताइए, मैं चमन घूमने के लिए आई थी और घूमते घूमते शाम हो गई और मैं घूमते घूमते अपनी हवेली की ओर जा रही थी और अचानक मेरे पैर में सांप काट लिया और मैं अच्छी कैसी हो गई? अच्छी हुई इसलिए हुई गई। क्या इधर निगाह उठा कर देखो। अरे किस तरफ? इधर। चुन्नीलाल, ये इंसान बीच रास्ते में सोता है। अच्छा, और क्या हो गया? ये सोवत तुम्हें सांप काट खाए रहा है। तो फिर क्या हुआ? जौन जगह काट रहा है सांप वही जगह वो लड़का अपने मुंह लगाए के अच्छा और बीच चूस के खा ले उगले से। इसके मतलब अगर ये इंसान नहीं होता तो तुम जान रही ना तो आज मैं बचती नहीं, दुनिया में मैं नहीं रहती। हाँ, तो जो नियम में रहते हैं। नहीं चुन्नीलाल, मैं इनका एहसान कभी नहीं भुला सकती हूँ। मगर ये बताइए, इसने मेरी जान बचाई है और मेरी जान के कारण इसकी जान जा रही है। अब मैं क्या करूँ? आप कोई उपाय बताइए जिससे इस इंसान की जान बच जाए। एक उपाय है हमें। कौन सा? मैं कुएं चला जाता है। एक उपाय है हमें। वो कौन सा होता है? पहले पुरखा पुरानिया यही कहत रहा कि अगर उनके सांप न काटित हुए, दूसरे काटिस हुए वो चूस खाए हुए वह गर्मी चढ़ जाए के गर्मी चढ़ी के ऊपर पानी छिट्टा पड़े ऊपर से भी हो सकता। तो ऐसे आप जाइए तुरंत पानी लेकर आइए और अगर पानी का छिट्टा मारूंगा तो ठीक है, आप जाके तुरंत पानी लेकर आइए। चुन्नीलाल, ठीक है, मैं आज कोशिश करती हूँ अगर पानी का छिपा मुख में मारूंगी तो शायद नहीं होश आ जाएगा। कोशिश करो। चुन्नीलाल, मुझे ऐसा लगता है अभी इनकी सांसें चल रही हैं और शायद मैं पानी का छप्पा इसके मुख पे मारूंगी तो इन्हें होश जरूर आ जाएगा। ठीक है। आपकी जान बच गई। क्या आज अगर आप हमारे ऊपर पानी का छींटा नहीं मार क्या शायद मेरी भी जान चली जाए। नहीं, ऐसी बात नहीं है।
जब तुमने आपने मेरी जान बचाई तो मेरा भी कुछ फर्ज बनता है कि मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। देवी जी, शायद अगर हम इस रास्ते को नहीं करते तो शायद आज तुम जीवित नहीं रहोगे। मुझे मालूम है अगर आप नहीं आए होते तो मैं तड़प तड़प के मर जाती, मगर मुझे यहाँ बचाने वाला कोई नहीं आता। और आप इंसान नहीं, आप तो एक भगवान हैं और मैं आपका एहसान कभी नहीं भूल सकती हूँ। नहीं देवी जी, इसमें न जाने क्यों हम आपको देख नहीं पाए। काहे का क्या इसमें भला लड़की क्या हम देखा नहीं गया मुझसे। मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हूँ? ऐ मुसाफिरी तुम कौन हो, क्या है तेरा रहने वाले कहाँ के कहाँ तुम्हारे जी हम आपको बस बताएंगे। जी हाँ, तो नाम जे है मेरा ये बताता भूल बात मेरा हूँ तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम नाम अनीता मेरा सची बताती तुझे नाम अनीता मेरा सच बताती तुझे दुर्जन सिंह की बहनों में सुनाती तुझे प्रताप सिंह की बहन हो। ये मेरे दुश्मन की देखो मेरा खैर क्या मतलब, ये तो एक लड़की। ठीक है देवी जी, अच्छा हम चलते हैं क्योंकि हमें भी टाइम हो रहा है। अभी आप अपना खाली क्यों मचाते हैं? देवी जी, आप क्या कहना चाहती हैं? आप कोई काम करने जाते हैं क्या? देखो मुझे अपने खेतों की तरफ जाना है और मुझे अपनी फसल देखनी है। अरे थोड़ी बात कर लीजिए ना, तब जाइए। कौन सी मैं बात? आपको रोकूंगी नहीं। बोलो।
अरे देवी जी, आप एक ठाकुर की बहन हैं, हमें गरीब हैं, हमारी तो ये औकात नहीं कि हम आपसे बात करें, और आपके सामने बैठने की हमारी औकात नहीं। और किसी ने कुछ देख लिया तो न जाने क्या हो जाएगा। और झूठा इल्जाम, लोग आजकल की समाज सही नहीं। क्या ठीक है, अगर तुम इतना कहती हो तो बस बैठेंगे। बोलो क्या कहना चाहती हो, बोलो। क्या बताऊं? अब मैं इनसे कैसे खुल के कह दूं आपको मुझसे प्यार हो गया है। मुझे ठीक है, मैं अपने प्यार को इजहार कर ही देती हूँ। इनको मैं साफ साफ बता दूंगी कि हमको तुमसे प्यार हो गया है। कितने प्यारे लगते हो तुम बहुत प्यारे हो ना। क्या तुमको प्यारे से मिलना है तो हमारे लोगों की मालिक को ले लो। अच्छा, और जाओ प्यारे से मिल जाओ। वो संगरा में रहते हैं, ठीक है। प्यारे की बात नहीं करें, यानी हमको करें। ओहो, हम समझ नहीं पाए। ठीक है, बोलो। तो बैठो। ऐसा ना हो कि मेरी बात तो आप पूरा मान जाए। करूं कैसे प्यारे, करूं कैसे प्यारे, करूं कैसे प्यारे, ये किस्मत तुम्हारी। ये मोहब्बत तुम्हारी। तुमको शर्म नहीं आती है? किस बात की? देखो, हम ऐसे से लड़के नहीं जैसे आप खुद को समझती है। क्या न मंजूर मुझे, मंजूर मुझको क्या ये मोहब्बत तुम्हारी। नहीं प्यार के काबिल क्या, नहीं प्यार के काबिल क्या। देखो देवी, आप क्यों परेशान हो रही हैं? आप मुझको जाने दो। देखो मुझे दशा में नहीं, मुझसे प्यार नहीं करोगे ना? अगर नहीं करूँगा तो अगर तुम नहीं करोगे ना, जो सामने दरिया दिखाई देती है और मैं अपने दुपट्टे से फांसी लगा लूंगी। ये बताओ, क्या बात है? क्या तुमको कहीं पेड़ नहीं मिलेगा? तुम दरिया में खड़ी होकर दुपट्टे से फांसी लगाओगे? अरे मैं दरिया में डूब के, नदी में, कल्याणी में डूब के मैं अपनी जान दे दूंगी। तो ये बोलो देवी जी, अरे दरिया कहो या नदी कहो या कल्याणी कहो, पागल हो क्या तुम? क्यों? आप एक ठाकुर की बहन पढ़े लिखे। अच्छा, दरिया में जाओगी क्या? और दुपट्टे से वहाँ कैसे फांसी लगाओगी? आप मूर्ख हैं एकदम।
काला अच्छा भैंस बराबर, आपको कुछ नहीं मालूम है। तो यहाँ क्या बार उखाड़ने आई है? क्या मैं बार उखाड़ने आई? तो मैं जा रही हूँ, क्या बात है? जाओ जाओ जाओ, मुझे भी नहीं जरूर। हम लोग चलते हैं। काहे जात हो यार? अब हमार लोग के दोस्ती अब वो कहाँ गए थे, उनका बुला के लावा। क्या हम नहीं बोलेंगे, तुम बुला के लाओ। अच्छा हम जाएंगे मगर जाओ ना ठीक। क्या अभी अगर दादी जाता नहीं, अगर तुम मुझे आवाज नहीं लगाते ना तो मैं फांसी लगा लेता। देखो भाई, फांसी मत लगा। क्यों? अगर तुम फांसी लगा लोगे तो इल्जाम हमारे ऊपर आ जाएगा और हम हमारे हाथों में लग जाएगी। तो आप ही नहीं कहा था ना कि जाके जान दे, तो मैं आपसे प्यार नहीं करना चाहता, तो मैं मरने जा रही थी। कि मुझे आप सच में मोहब्बत करती हैं? बहुत करती जी, जान से ज्यादा। मगर पहले करती थी। हाँ, मगर अब थोड़ा कुछ कम हो गया। अच्छा, ये बात है। अच्छा, और क्या? आए हाय, तुम्हें देख के हमें यही लग रहा है क्या जैसे कोई स्वर्गीय से अप्सरा आ गई। मुझे लगता है मुझे देखी कहीं की याद आ गई। याद कहाँ की आएगी? अरे मुझे लगता है टिकरा बाजार की याद आ गई हो। वो तो हम याद करते ही रहते हैं। हाँ अच्छा, हम वहाँ पे रहते हैं तो याद करते ही रहते हैं। बहुत अच्छी बात है। प्यासू लगी है, अच्छा आग लगी है, प्यासी बुझी है, बरसा है पानी, शुरू हो रही है। प्यासी बुझी है, आग लगी है, बरसा है पानी, शुरू हो रही है। इस दिल में पागल तुम्हें क्या हो गया? ये बताओ लैट्रिन फिरने की जगह ये ओ भैया क्या सोनो जब पानी भर गया, जब पानी लगा हम भाग गया। क्या बात? तुम जतना मारा मोतने हमें। क्या? तुम जतना मारो मत। भैया जाओ यहाँ से, तुमको मारेंगे नहीं, तुम लैट्रिन मत करो। अबे ये लैट्रिन सबसे ज्यादा कौन पसंद? रुक जा, हम वही काम करे जा रहे हैं। बोल अच्छा भैया, हमा बड़का भेवा नहीं है बाबू खन्ना। आई बाबा देख ले
का खाए रहा है इसको भागो यहाँ पे। जान भी जाए जब तुम जाना, जान भी जाए जब तुम जाना, लेकर जाना लेकर जाना, कोई निशानी शुरू हो रही है। जगी है, आग लगी है, बरसा है पानी हो रही है। चलते हैं, किसी ने कुछ देख लिया गड़बड़ हो जाएगी। मगर अजय तुम वादा करो कि मैं कल तुम्हारा यहीं पर इंतजार करूंगी, तुम आओगे ना? मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ, तुम्हारी हवेली में क्यों परेशान हो रही है? ठीक है आओगे। एक बात है, आपको मालूम नहीं है क्या आपने मेरी जान बचाई है तो मैं तुम्हें इतना बड़ा आदमी बना दूंगी जिससे तुम बहुत राज करोगे, क्योंकि मेरे भैया की बड़ी बड़ी कंपनी, बड़ी बड़ी फैक्ट्री चलती है और मैं अपने भैया की कंपनी की तुम्हें मैनेजर बना दूंगा और उसी की बहाने हमारी तुम्हारी मुलाकात भी हो जाएगी। इतनी कहाँ होगा जो हमको यहाँ पे। अरे सुनिए ना, अगर मैं तुम्हें मैनेजर बना दूंगी ना, अरे तो उसी की बहाने से हमारी तुम्हारी मुलाकात भी रोज हुआ करेगी। ये बात सच है। आओ चलते। अभी तक हमारी बहन अनीता चमन घूम कर आई नहीं और बहुत देर हो गई। बात क्या है? आ गई क्या चीज? अरे तुम तो साथ में गए थे, साथ में लाना था उसको। बहन अनीता, क्या बात है? सबसे पहले मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि चमन घूमने में इतनी देर क्यों हो गई? भैया आज कुछ ऐसी बात ही हो गई थी। कौन सी ऐसी बात हो गई थी, ये बताओ मुझे। आज तुम्हारी बहन हो जाती। आखिर में हुआ क्या था? भैया जब मैं आपसे इजाजत लेकर चमन घूमने के लिए गई थी तो घूमते घूमते मुझे शाम हो गई और भैया आपने भी कहा था कनीता बहन आप चमन घूमने जाती हैं, सूरज ढलने से पहले हवेली जरूर वापस चली आना। हाँ बिल्कुल कहा था। तो भैया मैंने ये सोचा कि शाम होने वाली है और मैं चल के अपनी हवेली को पहुंचते हैं। तो भैया मैं चमन घूमते घूमते हवेली को वापस आ रही थी तो क्या हुआ? तो मुझे एक रास्ते में गुलाब का फूल बहुत अच्छा सा नजर आ गया। तो मैंने ये सोचा कि मैं चमन घूमने के लिए आई हूँ और ये फूल मैं अपने बड़े भैया जी के लिए ले जाऊंगी। और भैया उसी पेड़ में नीचे सांप बैठा हुआ था। क्या चीज? सांप बैठा हुआ था? अरे हाँ, तो हुआ क्या बहन? सांप बैठा हुआ था तो हुआ क्या? आगे क्या हुआ? भैया जब मैं फूल तोड़ने के लिए गई तो भैया उसने मेरे पैर में काट लिया। यानी सांप ने आपके पैरों में काट लिया? हाँ भैया। तो क्या हुआ बहन? भैया जब मुझे पैर में सांप ने काट लिया तो मुझे चक्कर आ गया और जब चक्कर आ गया तो मैं वहीं पर गिर पड़ी। और उस वक्त वहाँ पर मुन्नीलाल चुन्नीलाल जो थे मुझे बतलाया होता। भैया ये झीलों की तरफ चले गए थे ना, ये हिरन पकड़ने गए थे। अच्छा। इसने बोला अनीता बहन एक हिरन